जब जब समय का सदगुरु आता है तक देता है मंत्र। हम लोग पुरानी परंपरा से पोथी पढ़ते हैं, उसे मंत्र रटते हैं, फिर सिद्ध करते हैं। समय के सदगुरु से निकला हुआ मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, एक बार बोला हुआ सिद्ध है। वह देखो किसके मुंह से निकला है, इसलिए एक ओंकार गुनगुनाते रहो। इसको सिद्ध नहीं करना है अलग से। नहीं सुन, कोई कहता है कि इतना सिद्ध करो, इतना पढ़ दो सिद्ध हो जाएगा, यह बकवास है। सिद्ध के मुंह से निकला हुआ सिद्ध है, पूर्ण सिद्ध है। एक ओंकार सत्य नाम, बस सच पूछो तो इतना में काम चल जाएगा। और आगे उसका विशेषण है, इसको वेद ओम कहा है। भगवान कृष्ण प्रणव कहे हैं। कबीर साहब भी कहते हैं एक अंड ओंकार ते सब जग भय अजय भय आपसार। शब्द से सृष्टि हुआ, अध्यात्म कहता है शब्द ब्रह्म है, सृष्टि ब्रह्म का विस्तार है। विज्ञान कहता है अंतिम मॉलिक्यूल एटम है। एटम इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, ध्वनि विद्युत है। वह विद्युत की भाषा समझ रहा है। आज न कल हमारे भाव जगत की भाषा ब्रह्म का बात समझ लेगा, शब्द ब्रह्म है। आज न कल विज्ञान मान लेगा, हां शब्द से सृष्टि हुई है, एक अंड ओंकार से। नानक जी वही कहते हैं एक ओंकार सतनाम। सत्य कह रहे हैं। सत्य का मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सपना तो देखते हो सत्य है, अस्तित्व है, लेकिन आप जब सपने के बाद उठते हो तो सत्य रहता है? नहीं है। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स विज्ञान जब जोड़ेगा तुम 2 + 2 4 होगा ना, वह सत्य है। सत्य और सत्य का अंतर समझो। अस्तित्व है, ट्रुथ, सत्य का ट्रुथ होता है। लेकिन नानक देव का यह सत्य जो है इतना कीमती है कि इसमें दोनों एक साथ समाहित है। सत्य भी है और ट्रुथ भी है, सत्य भी है और सत्य भी है, दोनों एक साथ समाहित है। इसलिए एक ओंकार सत्य भी है, अस्तित्व भी है, ट्रुथ भी है। इसको समझना होगा ठीक से। ओंकार जो है शब्द नहीं है, किसी भी भाषा में इसको पढ़ाया नहीं जाता शब्द। कोई शब्द, कोई अक्षर नहीं है, एक चिन्ह है, एक साइन है। भले ही तुम लोग AUM लिख लो, जोड़ लो, या नहीं, चिन्ह है, चिन्ह बनाया जाता है और इस चिन्ह पर इंगित किया जाता है। इसलिए यह एक ओंकार जो है आत्म शरीर पर ध्वनित होता है, ब्रह्म शरीर पर संघनीभूत होता है और सहस्त्रार में, कॉस्मिक बॉडी में जाकर संग्रहित होता है। इसलिए हम लोग साधना के लिए आप लोग कर रहे हैं, इसलिए सब इस ओंकार को कर लेने से नहीं उपलब्ध होता है। इसलिए हम साधना जब कराते हैं, स्वर साधना, तो मूलाधार से लेकर के और मणिपुर तक के लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। करा गया है ना, मणिपुर से दूसरे शब्द से लेकर के झंकृत किया जाता है, क्योंकि किसी के नीचे उतरने का अस्तित्व होता है। ओंकार अनाहत चक्र से उठेगा, ब्रह्म आत्म शरीर, विशुद्ध शरीर, विशुद्ध चक्र से भाई कंपित होगा, ब्रह्म शरीर में संघनीभूत होगा। इसलिए साधना की जरूरत होती है। यह जो है, इसी को गुरु नानक देव बचपन में ही कह चुके थे। ओम मिथ्याकार अक्षरम ब्रह्म व्यवहारे न मामुम असरणम। यह जो है गीता के 8वां अध्याय के 13 श्लोक बचपन में अपने पिताजी को सुना चुके थे।
ये भगवान कृष्ण जो गीता में कहे हैं वह ओम जो है बताए हैं, तुम भी अर्जुन ओम का ही जाप करो, मैं गुरु हूं, मेरा ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो। जिसको भगवान शिव भी कहे हैं, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृष्ण भी गीता में कहे एक ओंकार सतनाम, वह कर्ता पुरुष है, वही कर्ता सृष्टि करता है। फिर तुम कहेगा कि सृष्टि करने वाला अलग है गुरुजी, एक सृष्टि अलग हो रहा है। बहुत विद्वान लोग पूछते हैं मुझसे प्रश्न, इसका मतलब वह एक सृष्टि कर रहा है, एक सृष्टि अलग हो रही है ना, दो हो गया ना। गुरु नानक देव ठीक से समझना होगा, शिक्षा और शिक्षक अलग अलग होता है। शिक्षक जिस क्लास में पढ़ाता है, यदि शिक्षक चला गया तो शिक्षा छोड़ दिया वहां पर। भारत में एक नटराज शब्द भी है, नटराज, नृत्य करता है कोई नर्तक, नट नृत्यराज, तो क्या वह चला जाता है तो नृत्य अपना छोड़ जाता है? उसी भाषा में समझो, ये गुरु नानक देव की भाषा समझने के लिए थोड़ा कहते हैं कर्ता पुरुष, वह करता है। वेद उसको कहता है एको हम ब्रह्म बहुश्याम, वह एक ओंकार ही बहुत रूपों में प्रणीत हो जाता है। अब इस तरह से समझा कि वह जो कहते हैं एक कर्ता पुरुष, वही हुआ ना। भाव से समझना होगा, यह हृदय प्रधान्य है सब, कर्ता पुरुष वही है। निर्भय है, निर्भय क्यों कहती है? जब दो रहेगा तो भय होगा, पति पत्नी भी रहता तो भय होता है, मार न दे। जहां द्वय रहेगा भय होगा, जंगल में जा रहा है भय होगा कि शेर आएगा मार देगा, द्वैत आ गया ना। लेकिन अकेले में भय नहीं होता है। निर्भय भय तह गुरु की नगरिया, कबीर साहब इसी स्थिति को कहते हैं निर्भय। अद्वैत में जब निर्भय भय तह गुरु की नगरिया, जब अद्वैत में हो जाता है, निर्भय हो जाता है, तो गुरु की नगर में प्रवेश करता है। और जब तक से गुरु की नगर में प्रवेश नहीं करता है तब तक से एक ओंकार समझ में नहीं आएगा। गुरुद्वार में प्रवेश करना पड़ता है, इसी की उसी द्वार से निकला है वह कर्ता पुरुष। निर्भय, निरंकार, अकाल मूर्त। अकाल जो समय के बंधन में नहीं हो, बियॉन्ड ऑफ टाइम, समयातीत, कालातीत हो, जहां समय की पहुंच ना हो। आप रोज एक मिनट क्षण जोड़ते जा रहे हो समय। कितनी बात, सारगर्भित बात एक श्लोक में कह दिया गया। अकाल मूर्त, अजनी, वह जोनी में नहीं आता, वह जन्म मरण से मुक्त है। उस ओम को अक्षय ब्रह्म भगवान कृष्ण कहते हैं। कबीर साहब कहे एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भतार। अविचल उसी को कहते हैं। उसी को जो है नानक देव उल्टा नाम कहे हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम है। मैं बचपन से इस बात को खोजता था कि उल्टा नाम क्या है। हमको लोग भी बताए थे राम को उल्टा है मरा है, मरा मरा। अक्सर जो विद्वानों के सामने जाएगा, पंडितों के सामने जाएगा, तो उनके पास रेडीमेड उत्तर है। कबाड़ी की दुकान पर गया है, कबाड़ी की यदि दुकान पर तू जाएगा तो बैलगाड़ी के भी चक्का दे देगा, हवाई जहाज का भी चक्का दे देगा। तो अक्सर लोग वही करते हैं, राम को उल्टा मरा, कोई कहानी कह देंगे। आदमी ही उल्टा वृक्ष है, तुम उल्टा वृक्ष हो। उस वृक्ष का जड़ नीचे रहता है, तुम्हारा जड़ ऊपर हो गया है।
पैर काट दिया जाएगा तुम नहीं मरते हो, लेकिन सिर काट दिया जाएगा तब तुम उल्टा वृक्ष हो। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना, जग जान रहा है ना, यही उल्टा वृक्ष है। ये हमारे बचपन से मैं प्रश्न करते आ रहा था, कहीं नहीं, लेकिन जब गुरु के सानिध्य में किया, तुम लोगों को भी मैं करवाया, बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक करवाया। यहां देखो यह उल्टा जाप है, इसको प्राप्त करेगा गुरु के सानिध्य के बिना नहीं। इसलिए कहते हैं कि समय का सदगुरु जब आता है तब इस विधि को कराता है। एक मंत्र है, मान लो E=mc², इसको हम इस माला पर जपें 1,00,000, फिर हवन कर लें, सिद्ध हो जाएगा, रॉकेट चल जाएगा। लेकिन इस मंत्र पर, इस E=mc² पर रॉकेट चल रहा है। अभी तू सुना है ना कि मंगलयान पर यात्रा किया है, मंगलयान। उसी तरह से गुरु नानक देव ने यह जो मंत्र दिया है, इसका टेक्निक जब प्राप्त करेगा गुरु के प्रसाद से, बाय द काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु, जब प्राप्त कर लेगा तो तुम भी इस मंत्र को परिलक्षित होते ही तुम भी इस शरीर में मुक्तत्व को प्राप्त। बुद्धि जानना होगा। इसलिए नानक ऐसे व्यक्ति ने कह दिया अंत में गुरु प्रसाद। जेपी जी कह रहे थे कि भाई गुरु जी ये बात निकाल दिया जाए, गुरु प्रसाद। नानक जी को प्रत्यक्ष कोई गुरु दिखाई नहीं पड़ रहा है, जन्मों जन्म का कहे कितनी तुम्हारी पीढ़ियां पीछे लगी हुई है। गुरु जब एक बार तुम्हें दीक्षा ठीक ठीक समय का सदगुरु दे देता है, वह तुम्हारा पीछा तब तक से नहीं छोड़ता है जब तक बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर ले जाता है। जब तक बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करेगा तब तक तुम्हारा जान तुम्हारा छोड़ेगा नहीं, जन्म जन्म चक्कर लगाएगा। इसलिए इन्होंने अपने गुरु के प्रति बड़ा अनुग्रह से भरे हैं, बड़ी अनुग्रह से भरे हैं। गुरु प्रसाद बिना गुरु की कृपा के नहीं प्राप्त होगा, वह कलातीत है। कबीर साहब इसी को कहे हैं, साहब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। बेटा होकर जो अवतरे सो तो साहब ना है। केवल स्थान विशेष, समय विशेष और भाषा विशेष का अंतर है। जो भी संत कहते हैं भाव एक ही है। वह जो है स्वयंभू है, उसका कोई स्वयंभू इसलिए है, उसका कोई कारण नहीं है, कोई उसका आधार नहीं है, इसलिए उसको स्वयंभू कहा गया है। इसलिए वो कोई शरीर नहीं है, वह गुरु के प्रसाद से मिलता है। हम बहुत जगह घूमते हैं, कुछ लोग कहते हैं गुरु जी हम गीता को गुरु मान लिए हैं, कुछ लोग वेद को मान लेते हैं, कुछ लोग रामायण को मान लेते हैं। कुछ अभी नवरात्र में कुछ विद्वान मिले थे, वो कहते हैं हम शंकर जी को, शिव जी को गुरु मान लिए हैं। मान लेते हैं, ये जानते हो किस लिए? अपने अहंकार को बचाने के लिए। नानक देव ने अपने अहंकार को पानी में विसर्जन नहीं करना चाहते, बहाना नहीं चाहते, अहंकार को खड़ा रखते। यदि गुरु करेगा तो झुकना पड़ेगा ना, गुरु की डांट सुनना पड़ेगा ना। प्रत्यक्ष देगा कुछ नहीं, प्रत्यक्ष तुमसे लेगा और प्रत्यक्ष तुमको डांटेगा। तो क्यों ऐसा सौदा क्यों करें? ये सच्चा सौदा क्यों करें? झूठा सौदा में ही हम लगे हैं ना। झूठा सौदा करते करते सच्चा प्रतीत हो रहा है। और इसलिए गुरु की महत्ता करते हुए तुलसीदास ने भी कहा है, गुरु बिन भवनि तरे न कोई, बिरंच शंकर समझो होई। ब्रह्मा हो सकते हो, शंकर हो सकते हो तपस्या के द्वारा, लेकिन भव सागर से पार होना बड़ी मुश्किल है। इसलिए नानक देव ने इस मंत्र के अंत में लिख दिया गुरु प्रसाद। इसको उपलब्ध हो सकता है गुरु की अनुकंपा से। सतगुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सतगुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 27 फरवरी से 1 मार्च 2015 तक लाल सोट राजस्थान में प्रवास करेंगे। दिनांक
1 मार्च 2015 दिन रविवार को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 09413735108, संजय भंडारी 09799872501, सुनील शर्मा 08741078725। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09888886830, 09968430203। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर।